गुड मॉर्निंग गाइस। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कर्नाटक फर्स्ट एंड सेकेंड वार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्नाटक थर्ड युद्ध। तो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट एंड सेकेंड वार में कि फर्स्ट युद्ध में वहाँ पे युद्ध चल रहा था, मतलब यूरोप में फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ा था, तो इस वजह से यहाँ पे युद्ध हुआ। एंड सेकेंड वॉर में क्या हुआ कि डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ी एंड हैदराबाद में और क्या बोलते हैं, हैदराबाद में और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो उसमें ये ब्रिटेन और फ्रांस अलग अलग गुटों को समर्थन दे रहे थे, तो इस वजह से हुआ। तो फर्स्ट युद्ध में भी ये नहीं फैसला हो पाया कि कौन शक्तिशाली है यहाँ इंडिया में, एंड सेकेंड युद्ध में भी ये नहीं हो पाया। लेकिन सेकेंड युद्ध में हुआ ये कि ये जो क्लाइव एंड स्ट्रेंजर लॉरेंस थे, वो कंपनी के अधिकारी थे, उसने कंपनी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया और एंड फ्रांस वालों पे फोर्स डाल के डुप्ले को वापस बुलवा लिया फ्रांस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्ड युद्ध। हाँ, एक और चीज़, जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो एक्स-ले-शापेल की संधि हुई थी, उसके बाद युद्ध खत्म हुआ था। एंड जो सेकेंड युद्ध हुआ था उसमें ये पांडुचेरी की संधि हुई थी। एंड अब थर्ड युद्ध इनके बारे में पढ़ते हैं। तो थर्ड युद्ध में हुआ ये ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध के कारण भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। वहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन में जो है चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जो 1756 से 1763। सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि 7 सालों तक कंटिन्यू ये युद्ध चलता रहा, मतलब दोनों के बीच में मतभेद होता रहा, तो इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। तो वहाँ सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा था। 1760 में वांडीवास की लड़ाई में ब्रिटिश सेनापति आयरकुट ने फ्रांसीसी गवर्नर लाली को पराजित किया। यह फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये आयरकुट, ये ब्रिटिश सेनापति था उस टाइम पे, 1760 ईस्वी में आयरकुट था, उसने यहाँ पे फ्रांसीसी गवर्नर जो था लाली को यहाँ पे पराजित किया और बहुत बुरी तरह से पराजित किया। मतलब इसमें यह निर्णय हो गया कि ये ब्रिटिश जो है वो शक्तिशाली है। ठीक है, तो ब्रिटिश की जो कंपनी थी वो जीत गई और फ्रांस वाली कंपनी क्या हुई, हार गई। 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांसीसियों ने यह वादा किया कि भारत में सेना नहीं रखेंगे और व्यापारिक केंद्रों की किलाबंदी नहीं करेंगे, भारत में केवल व्यापार करेंगे। पहले क्या होता था ना, फ्रांस की कंपनी या ब्रिटेन की कंपनी, ये लोग जो व्यापार करते थे ना, तो उसको अपने कंपनी को किलाबंदी किया करते थे। बट जब उनकी हार हो गई फ्रांसीसी की, तो उसने वादा किया कि वो लोग यहाँ इंडिया में अपनी सेना नहीं रखेंगे और अपने जो व्यापार केंद्र है उसको किलाबंदी भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ व्यापार करेंगे। मतलब यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, क्षेत्र कब्जा नहीं करेंगे, बाकी और चीज़ें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो सिर्फ व्यापार करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक युद्ध का भारत में ब्रिटिश विस्तार के दृष्टिकोण से क्या महत्व था। ठीक है, पहला ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी जो कि फ्रांसीसी थे उसको रास्ते से हटा दिया। फ्रांसीसी एक तरह से प्रतिद्वंदी ही थे क्योंकि फ्रांसीसी हस्तक्षेप करते थे हर चीज़ में। फ्रांसीसी चाहते थे कि मेरा दबदबा हो, ब्रिटिश चाहते थे मेरा दबदबा हो। तो ये ब्रिटिश ने अपने जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था उसको अपने रास्ते से हटा दिया। ठीक है, सेकेंड, युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों को कई ऐसे अनुभव हुए जो आगे चलकर साम्राज्य विस्तार में उपयोगी साबित हुआ। जब लड़ाई हो रहा था तो बहुत सारे अनुभव भी हुए ब्रिटिश को, जिसका बहुत बहुत फ़ायदा उठाया उन्होंने। मतलब जैसे कि भारतीय सैनिकों को यदि नियमित वेतन मिले तो ये पूरी निष्ठा के साथ रहते हैं। उन्हें ये पता चल गया था कि जो भारत के जो सैनिक हैं उनको अगर नियमित वेतन दिया जाए तो वो मतलब पूरे जी जान लगा कर वो उनका साथ देंगे।
यूरोपियन तरीके से यदि भारतीयों को प्रशिक्षण दिया जाए तो ये यूरोपियनों की तरह युद्ध में भाग लेते हैं, प्रदर्शन करते हैं। मतलब अगर उन्हें अच्छा ट्रेनिंग दिया जाए तो वो वहाँ के लोगों की तरह ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भारतीयों में राजनीतिक एकता की कमी एवं राष्ट्रीय चेतना का अभाव साम्राज्य विस्तार के लिए एक अवसर की तरह था। यहाँ के लोगों में ये था ना कि यहाँ के लोगों में सब अपने अपने लिए लड़ते थे। राजनीतिक एकता की बहुत ज़्यादा कमी थी और राष्ट्रीय चेतना का कुछ था ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे जब 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें है ना सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, कोई भी राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहा था। राष्ट्रीय चेतना का मतलब किसी में था ही नहीं, सब में अभाव था। तो ये ना ब्रिटिशों को पता चल गया, तो इसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। उत्तराधिकार का युद्ध भी साम्राज्य विस्तार के लिए अवसर की तरह था। मतलब हर जगह पे उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और इस क्रम में है ना सारे जो छोटे राज्य थे वो ब्रिटिश की सहायता लेते थे और ब्रिटिश उसका फ़ायदा उठाकर और क्या करते थे, उस क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर लेते थे। दूसरे और तीसरे युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों की कर्नाटक पर एक मजबूत पकड़ स्थापित हुई और शीघ्र ही यह अनुभव बंगाल विजय में उपयोगी साबित हुआ। जब ये कर्नाटक युद्ध चल रहा था सेकेंड एंड थर्ड, उसी टाइम पे वहाँ पे बंगाल विजय चल रहा था और जो थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ इसमें बंगाल विजय का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि जब वहाँ बंगाल विजय हो गया तो वहाँ से ये जो ब्रिटिश वाले थे वहाँ से पैसे, सैनिक ये सब यहाँ पे मदद भेजते थे। और कर्नाटक युद्ध में थर्ड कर्नाटक युद्ध में उनको सफलता मिलने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहाँ पे बंगाल में उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था और वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और इस वजह से कर्नाटक थर्ड युद्ध में ये सफल रहे एंड फ्रांसीसियों को अपने रास्ते से हटा पाए। तो ये सारे उन्हें अनुभव हुए जिसका उन्होंने विस्तार करने में, अपने साम्राज्य को विस्तार करने में उपयोग किया। That's it for today. If you like this video, don't forget to subscribe and share and like. Okay, bye.